एक गरीब किसान की कहानी। कहानी प्रेरणा, संघर्ष और आत्मसम्मान की। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी और जीवन के हर मोड़ पर उसने संघर्षों का सामना किया था। रामू के पास खेती के लिए मात्र 2 बीघा जमीन थी, जो उसके दादाजी के समय से चली आ रही थी। उसी जमीन से वह अपने परिवार का पेट पालता था, पत्नी सीता, 2 बच्चे सोनू और गुड्डी, और बूढ़ी माँ। गांव में बारिश पर ही खेती निर्भर थी। रामू के पास न तो ट्रैक्टर था, न ही कोई आधुनिक उपकरण। वह हल बैल से खेत जोतता था। हर साल आसमान की ओर देखकर बारिश के लिए प्रार्थना करना उसकी आदत बन गई थी। कई बार सूखा पड़ता तो कभी अतिवृष्टि हो जाती। ऐसे में पैदावार बेहद कम होती और कर्ज चढ़ता जाता। जीवन का संघर्ष। रामू का सबसे बड़ा सपना था कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाए। वह जानता था कि खेती से अब कुछ खास नहीं हो सकता, लेकिन शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे उसके बच्चे गरीबी की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। इसलिए चाहे खेत में कितना भी नुकसान हो जाए, वह स्कूल की फीस और किताबों के पैसे हर हाल में जुटाता। लेकिन किस्मत रामू के साथ जैसे खेल ही खेल रही थी। एक बार तेज बारिश से उसकी पूरी फसल बह गई। घर में खाने को अनाज नहीं बचा। उधार पर उधार बढ़ता गया। साहूकार ने कर्ज वापसी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। गांव के कुछ लोग ताना मारते, रामू तू खेती छोड़ दे, शहर जाकर मजदूरी कर, यही तेरे लायक है। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। संकट की घड़ी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, तभी गांव के प्रधान ने आकर कहा, सरकार की योजना आई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत किसानों को हर साल कुछ सहायता मिलेगी। तुम्हें आवेदन करना चाहिए। रामू को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने हिम्मत करके आवेदन किया। कागज पत्रों के लिए वह कई बार तहसील गया। दिन भर की मजदूरी छोड़कर लाइन में खड़ा रहा। कुछ ही महीनों में रामू को पहली किस्त मिल गई, 2000 रुपये। वह खुशी से झूम उठा। उसी पैसे से उसने घर में राशन भरा और बच्चों की फीस जमा की। अब उसमें आत्मविश्वास आ गया था कि अगर सरकार की योजनाओं की जानकारी हो और सही तरीका अपनाया जाए, तो गरीब भी कुछ कर सकता है। एक नई शुरुआत। रामू ने ठान लिया कि अब सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है। उसने कृषि विभाग से संपर्क किया और मुफ्त में मिलने वाले बीजों और उर्वरकों की जानकारी ली। उसने जैविक खेती के बारे में सीखा और धीरे धीरे अपने खेत में प्रयोग करने लगा। उसके प्रयास रंग लाने लगे। अगली फसल में उसकी उपज अच्छी हुई। उसने गांव की मंडी में जाकर सीधे उपभोक्ताओं को बेचने का निर्णय लिया, जिससे दलालों की कटौती नहीं हुई। रामू का आत्मविश्वास बढ़ता गया। वह अब दूसरों को भी सरकारी योजनाओं की जानकारी देने लगा। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे सम्मान की नजरों से देखने लगे। उसके बेटे ने हाई स्कूल में टॉप किया और शहर के अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, मेहनत और ईमानदारी के आंसू। सम्मान और प्रेरणा। कुछ वर्षों में रामू का जीवन बदल गया। वह अब जैविक खेती में एक मिसाल बन गया था। जिला स्तर पर उसकी पहचान हो गई थी। एक दिन कृषि विभाग ने उसे सम्मानित किया और उसे मंच पर बुलाया गया। वहां उसने कहा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन मैंने जीवन से बहुत कुछ सीखा है। अगर मेहनत और ईमानदारी हो, तो कोई भी गरीब हमेशा गरीब नहीं रहता। सबसे जरूरी है जानकारी, हिम्मत और लगन। गांव के लड़के लड़कियां अब रामू से प्रेरणा लेते थे। उसका छोटा सा घर अब उम्मीद की एक किरण बन गया था। वह अब भी अपनी 2 बीघा जमीन पर खेती करता था, लेकिन अब उसके पास तकनीक थी, जानकारी थी और सबसे बड़ी बात आत्मसम्मान था। निष्कर्ष। ये कहानी सिर्फ रामू की नहीं है, बल्कि भारत के लाखों किसानों की है जो सीमित साधनों के बावजूद मेहनत, ईमानदारी और जज्बे से अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। अगर उन्हें सही समय पर सही जानकारी और सहयोग मिले, तो वे चमत्कार कर सकते हैं। गरीब किसान सिर्फ खेत जोतता नहीं, बल्कि वह देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर तुम चाहो तो मैं इस कहानी को बच्चों के लिए सरल भाषा में या किसी अन्य शैली में भी लिख सकता हूँ।